शुक्र अदा करते हैं तेरे मुकद्दस कलाम के लिए जो जिंदा और मौसर, हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज, जो रूह जान बदन और गूदे को चीरता हुआ गुजर जाता है, दिल के इरादों और ख्यालात को जांचता और परखता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस पुश्त में तूने अपने खादमों को और खुदावंद अपने मुनादों को खड़ा किया कि खुदावंद तेरे कलाम की मुनादी कर सकें। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं टीशिया सिटी चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, इस सारे इस्तेहकाक के लिए खुदावंद तूने ये प्रिविलेज दी कि तेरे कलाम को खुदावंद पेश किया जाए। मैं तेरा निकम्मा सा खादम होते अपनी कमजोरी को तेरी शाहजोरी में और अपनी नादानी को तेरी दानाई में छुपाता हूँ। कलाम का जो बीज तेरे बेटे यीशु के नाम से बोया जाए वो 30, 60, 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे जीजो 2016 में या 17 में शायद एक इंग्लिश मूवी आई। टॉम हैंक्स इज अ वेरी पावरफुल एक्टर और अकेडमी अवार्ड विनर। और इसके साथ साथ जो एक और जो हैरी पॉटर की सीरीज थी उसमें जो लड़की थी उन ट्राइएंगल के अंदर, शी प्लेड अ रोल। मूवी वाज अबाउट इंटरनेशनल इंटरनेट एक्चुअली, कि हाउ इंटरनेट इज रूलिंग एंड हाउ इंटरनेट इज गोइंग टू डायरेक्ट आवर लाइव्स। उसमें जब वो लड़की इंटरव्यू के लिए जाती है बड़ी फर्म के अंदर, जो कि सर्कल, मूवी का नाम था सर्कल जी, तो वो लड़की जब इंटरव्यू के लिए जाती है एक छोटी सी कंपनी से एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर, तो वो जो कंपनी होती है वो जो इंटरव्यू लेने वाला उससे पूछता है जी कि व्हाट इज द रिग्रेट इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिग्रेट है। बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन दैट वाज अ क्वेश्चन जिसने मेरी तवज्जो खींची इस इंटरव्यू के दौरान, जो उस मूवी को देखते हुए। तो वो कहती है जी कि देयर इज ओनली वन रिग्रेट और दैट विल बी अनफुलफिल्ड पोटेंशियल। क्या उसने कहा जी? क्या रिग्रेट हो सकता है? अनफुलफिल्ड पोटेंशियल। हम सब लोग, खुदा जो है, खुदा जब दुनिया में भेजता है, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, तो खुदा डेस्टिनी डिजाइन करके भेजता है जी कि व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग टू डू इन हिज और हर लाइफ। और उस डेस्टिनी के अंदर हम बाज़ औक़ात रिग्रेट करते हैं जी कि काश मैंने उस वक्त ऐसे कर लिया होता। जब हम कभी पछताते हैं कि काश मैंने उस वक्त ऐसे ना किया था या ऐसे कर लिया होता। ठीक है, वी ऑल मेक चॉइसेस, वी ऑल मेक डिसीजंस, और उन डिसीजंस की बुनियाद पर हम अपनी जिंदगी को जो है वो डिजाइन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो डिसीजन ले लेते हैं एंड देन दे नेवर लुक बैक। ओके जी, व्हाट एवर हैपन इट्स हैपन, और वो पीछे नहीं जाते। कुछ लोग होते हैं वो डिसीजन लेने के बाद उसी जगह पर कैद हो जाते हैं, दे स्टक इन द टाइम फ्रेम, और वो उससे बाहर निकल नहीं पाते। ऑल द टाइम दे वर ऑलवेज स्टकिंग इन द पास्ट, और वो उनको हॉन्ट करता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनका अनफुलफिल्ड पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए दे मेक शॉर्टकट्स, दे ट्राई टू रीच आउट, दे ट्राई टू यूज अनसोलिसिटिफाइड एवेन्यूज, जिसके जरिए वो उस शॉर्टकट को हासिल करते हैं एंड दे ट्राई टू रीच आउट। और आज की दुनिया में, जो कि हम आज जिस दुनिया में रहते हैं, दैट इज पर्सनैलिटी कल्ट कल्चर में हम रहते हैं। कोई बड़ा शख्स, कोई बड़ा पादरी, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, बड़ा स्पोर्ट्समैन, हूएवर अ पर्सन जिसे हम चाहते हैं या मिलते हैं, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद देम, और हम उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं, हम उनकी पोस्ट लगाते हैं, वी ट्राई टू एडमायर देम। और आजकल आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर, और वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल रहे होंगे कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ या बड़े बड़े जो इश्यूज हैं दुनिया के ग्लोबल, उनके ऊपर इशू पर बात करते हुए दे ट्राई टू एंगेज देमसेल्फ एंड दे ट्राई टू पोज दैट दे हैव अ पोटेंशियल टू डील विद दैट। लेकिन आज की जो हमारा जो रेफरेंस है, आज की जो कलाम का जो हिस्सा है, जैसे मैंने शुरू में कहा था चंद दिनों पहले कि हम मूसा की सीरीज को शुरू करेंगे, और मोसेस की जो लाइफ है, खास तौर पर यह सवाल जो पैदा होता है कि हाउ गॉड इज गोइंग टू मेक अ पर्सन विच विल बी फिटेड फॉर गॉड्स मिनिस्ट्री एंड द सर्विस। खुदा बंदे कैसे तैयार करता है, ठीक है जी। और पूरी बाइबल मुकद्दस जो है ऐसे हीरोज के साथ भरी पड़ी है कि खुदा जब ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है तो वो कौन से क्रेडेंशियल्स हैं जो खुदा देखता है, कौन सा वो पोटेंशियल है जो खुदा देखता है किसी बंदे में या बंदी में या किसी पर्सनालिटी के अंदर, जिसको खुदा इस्तेमाल करता है। हम सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं जी। हम समझते हैं कि अगर मैं ज्यादा स्मार्ट हूं, अगर मैं गुड लुकिंग हूं, अगर मैं दुनिया के किसी एक हिस्से में रहता हूं, या मेरे पास फलां मुल्क की नेशनलिटी है, या मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, या मेरी अप्रोच फलां जगह तक है, देन माइट बी गॉड गोइंग टू यूज मी। और बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि ओके, इफ आई यूज माई इन्फ्लुएंस, इफ आई यूज माई फैमिली नेम, और इफ आई यूज माई एजुकेशन डिग्री और समथिंग माइट बी, देन गॉड यूज मी। लेकिन खुदा का काम करने का अपना तरीका कार है। लेकिन
बाइबल मुकद्दस हमें कुछ ऐसे रेफरेंसेस, कुछ ऐसे ग्लिम्प्स, कुछ ऐसी इंसाइट जरूर फ्राहम करती है जिससे हमें आइडिया होता है कि हाउ गॉड इज गोइंग टू यूज अ पर्सन बिफिटेड फॉर गॉड्स कॉल एंड मिनिस्ट्री। और उसमें से जो सबसे टावरिंग फिगर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, जो पैट्रियार्क में या जो खास तौर पर बनी इस्राएल की तारीख में, खुदा की स्टोरी के अंदर एक टावरिंग फिगर, दैट इज मोसेस। और मूसा की जिंदगी को समझे बगैर, मूसा की स्टोरी को समझे बगैर हम खुदा के प्लान को अपनी जिंदगियों में या खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं समझ सकते। इसीलिए इब्रानियों के खत का मुसन्निफ जब वो ईमान के सूरमाओं का जिक्र करता है, जब वो बात करता है जी ऐसे हीरोज की जो कि बाइबल मुकद्दस के अंदर पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, उस लिस्ट को जब वो 11वें बाब में आता है न्यू टेस्टामेंट के अंदर, तो वो फेथ को डिफाइन करता है जी कि वो फेथफुल वॉरियर्स, वो फेथफुल लोग जिनकी जिंदगियां शायद दे वर नॉट सक्सेसफुल इन देयर पर्सनल लाइफ, माइट बी दे थॉट दे आर मिजरेबल, माइट बी दे थॉट दैट दे आर नॉट फिटेड इन देयर कल्चर और इन द सर्कमस्टेंसेस वेयर दे आर। वो लोग समझते थे कि शायद दे आर फेल्ड पर्सनैलिटी, लेकिन खुदा ने जब अमिड्स देयर फेलियर, अमिड्स देयर केओस, खुदा ने जब उन्हें बुलाया है, देन दे अंडरस्टैंड एक्चुअली कि खुदा का उनकी जिंदगी में प्लान क्या है, मंसूबा क्या है। बाज़ औक़ात हम फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली हम लोग डाउन ट्रॉडन, हम लोग समझते हैं कि ओके आई एम डन डील, देयर इज नो होप फॉर मी, कुछ मेरे लिए बाकी नहीं बचा, एंड आई एम अ डेड पर्सन नाउ, और मेरे लिए अब कोई उम्मीद नहीं है। एंड दैट्स वेयर गॉड्स word came, and that's where God came and intervened in our or God's chosen people. इनमें जब खुदा का बंदा जिसने इब्रानियों का खत लिखा है, जब वो ईमान के सूरमाओं की लिस्ट करते करते जब वो 23वीं आयत पर आता है, तो वो मूसा पर आता है। लेट्स सी कि खुदा का ये बंदा जब मूसा की बात करता है तो वो कौन से 3 एलिमेंट बताता है जिन्होंने मूसा को इस काबिल बना दिया कि खुदा मूसा को इतने बड़े मिशन के लिए खुदा उसको सिलेक्ट करे। आइए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, जो हमने खरूज की किताब में पढ़ा है, आप सब जानते हैं मोसेस इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर। सो पहले 2 चैप्टर जो हैं वो मूसा की 80 साल की लाइफ को पेश करते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, ओनली फर्स्ट 2 चैप्टर फॉर द 80 ईयर्स, और बाकी की जो आखिरी 40 साल हैं वो फिर मूसा की प्रैक्टिकल लाइफ को पेश करते हैं। सो अंदाजा करें कि जब स्टीफनस जब रसूलों के माल में 7वें बाब में जब वो तकरीर करते हैं सनहीड्रिन के सामने, मूसा की जिंदगी के वो 3 अदवार को बयान करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट 40 ईयर एज अ प्रिंस, सेकंड 40 ईयर एज अ शेपर्ड, एंड थर्ड 40 ईयर्स एज अ लीडर, अ प्रॉफिट और अ लॉ गिवर, और बनी इस्राइल को रहनुमाई करने वाले। और यूं मूसा की जिंदगी के 120 साल जो है टोटल, वो 3 40-40 के अदवार में तकसीम किए गए हैं। आज मैं आपके सामने सिर्फ मूसा का जो फर्स्ट 40 ईयर्स है एज अ प्रिंस, और फिर उस प्रिंस से लेकर जब वो निकलते हैं अगले 40 सालों के अंदर, हम वो ट्रांजिशन को चेक करेंगे और देखेंगे खुदा के कलाम में से हम जब अपनी जिंदगियों के ट्रांजिशनल लाइफ में से गुजरते हैं या लाइफ पैटर्न में से गुजरते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो मेरी और मूसा की जिंदगी और आज खुदा का कलाम उनसे मुझे और आपको क्या तालीम और क्या इंसाइट देता है जी। ठीक है जी। सो हम किस पर बात करेंगे? फर्स्ट 40 ईयर एज अ प्रिंस। ठीक है जी। ओके, नंबर 1, पहली चीज 23वें बाब में, 23वीं आयत, 11वें बाब इब्रानियों का खत लिखा है जी। बात किसकी हो रही है जी? फेथ अमिड्स फियर। सो हमारा टॉपिक क्या है आज का? फेथ अमिड्स फियर। ठीक है। इसके अंदर 23वीं आयत, ईमान ही से मूसा के मां बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। नंबर 1, फियर। दे ओवरकम फियर बाय फेथ। ठीक है जी। उनको इस बात का पता था कि खुदा का हुक्म, एंड गॉड हु इज अ लाइफ गिवर, हु इज अ क्रिएटर, हु इज अ सस्टेनर, अगर खुदा ने इस बच्चे की जिंदगी दी है और उस बच्चे की जिंदगी राइट इन द मिड्स ऑफ द रॉयल डिक्री कि जी जितने लड़के पैदा हो उनको क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए, और अगर लड़कियां पैदा हो तो उनको जिंदा रखा जाए। ठीक है जी।
सो राइट इन द मिड्स ऑफ अ रॉयल डिक्री, जबकि इतनी बड़ी स्टेट, उस वक्त दुनिया की सुपर पावर, उस वक्त दुनिया की इतना बड़ा जो है, इतनी बड़ी सल्तनत जो है, वो ये हुक्म जारी करती है अपने गुलामों को, अपने महकूमों को, और ऐसे लोगों को जिनका उस माशरे में कोई नाम नहीं, कोई वॉइस नहीं है। दे आर पावरलेस वल्नरेबल कम्युनिटी, दे आर स्लेव्स। और उन स्लेव्स जो हैं उसके अंदर मूसा के मां बाप ने ये डिसीजन लिया, दे मेक अ चॉइस, deliberately, consciously, considerably, they choose to defy the royal decree and have faith on God. हम बाज़ औक़ात जब अपने हालात देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, गवर्नमेंट के हालात देखते हैं, तो हमें लगता है कि देयर इज नो होप, वी हैव टू फॉलो वट एवर कल्चर, वट एवर गवर्नमेंट, वट एवर दे आर सेइंग एट द एक्सपेंस ऑफ वट गॉड हैज प्रॉमिस्ड। सो उसके माँ बाप ने क्या किया जी? दे चूज फेथ अबव फियर, वो डरे नहीं। नंबर वन, पहली चीज, ये जो क्वालिटी है, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, ये आप देखेंगे कि ये उनके बच्चों के साथ भी था। ठीक है, आप देखेंगे मूसा घर का तीसरा बच्चा था जी, क्योंकि सबसे बड़ी मरियम, ठीक है, उसके बाद उसका भाई ऑलरेडी हारून मूसा से तकरीबन 3 साल बड़ा था, और मोसेस वाज द यंगेस्ट चाइल्ड एट द होम, और वो बच्चा उन हालात में पैदा हुआ कि जब लड़कों को मारने का हुक्म हो चुका है। ठीक है जी, सो ये हमने देखा जी। सो हिज पेरेंट्स दे पिक फेथ ओवर fear, they overcame fear by faith. That's number one. Number two, ईमान ही से, now that same faith has been transmitted। और आपको स्टोरी पता है कि मूसा को उन्होंने क्या कर दिया, पानी में उन्होंने बहा दिया, और मरियम, आप देखेंगे कि मरियम जो उसकी बड़ी बहन है, वो दरिया के साथ साथ चलते रही, एंड शी रीच टू अ प्लेस जहां पर फिरौन की बेटी की बेदिंग पार्टी हो रही थी। ठीक है जी, वो शावर हो रहा था और खुदा ने उसको बेबी दे दिया था, दैट बिकम अ बेबी शावर। सो वो वहां पर देखी, उसने टोकरी देखी, और मरियम ने अप्रोच की है। ठीक है जी, मैरी अप्रोच, उसने कहा जी फिरौन की बेटी को पता चला कि ये बच्चा इब्रानी है। हाउ शी नोज, माइट बी थ्रू अ सर्कमसिशन, और माइट बी शी नो द फेस फीचर और द डिफरेंट और द क्लॉथिंग और वट एवर, शी रियलाइज कि ये बच्चा जो है मिस्री नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ये इब्रानी है, और ठक से मरियम अप्रोच करती है, कहती है क्या मैं तेरे लिए इसकी दाई ढूंढ के लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को रेज करे। सो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखिए खुदा की कंट्रोल का, कि खुदा लेट गो, मूसा को खुदा जाने देता है दरिया के वसीले, और खुदा उसे पहुंचाता है अपने डिवाइन प्लान के मुताबिक फिरौन की बेटी के पास, और वहां पर मूसा की बहन टाइमली पहुंचती है, शी रीच, और वो उसके लिए, उसी की मां को ना सिर्फ बच्चा बच जाता है, बल्कि वो रॉयल डिक्री के अंदर आता है, उसकी मां को ना सिर्फ उसको दूध पिलाने और पालने के पैसे मिल रहे होते हैं। तो इंटरेस्टिंग भी ठीक है, तो वो उसको उसकी तनख्वाह भी मिल रही होती है अपने बच्चे को पालने की, दूध पिलाने की। तो दैट्स हाउ गॉड वर्क। सो वी नीड टू रियलाइज, वी नीड टू हैव फेथ अपॉन गॉड। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम देखें हालात हमारे खिलाफ जा रहे हैं और चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, देन वी नीड टू रिलाई अपॉन गॉड्स प्रोविडेंस, गॉड्स प्रोविडेंशियल फेथ। सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर टू, सेम वे मोसेस रेज्ड अप। अब लिखा है जी कि अकॉर्डिंग टू जूइश लॉ, ये तो लॉ की बात है, लॉ तो मूसा ने दिया, तो लॉ तो नहीं था। सो हाउ कैन वी नो कि कितनी देर तक मूसा अपनी मां के पास रहा है? वी डजंट नो। ठीक है जी, वी डोंट नो हाउ मच टाइम ही स्पेंट। लेकिन एक चीज क्लियर है कि उसकी मां ने उसको ये जरूर बता दिया होगा, और उसको पता भी चलता होगा अपने फीचर, अपने फिजिक और अपने फिजिकल और अपने फेस कंटूर से कि ही इज नॉट एन इजिप्शियन। और वो बच्चा कितनी देर तक रहा है, वी डजंट नो। लेकिन जब वो इस काबिल हुआ कि अब वो मिस्री स्कूल जा सके, अब वो मिस्र के अलूम को हासिल कर सके, अब वो मिस्र के नॉलेज को सीख सके, एज अ सन ऑफ द रॉयल्टी ऑफ वेदर इट्स अडॉप्टेड, वी ऑल नो ही वाज अडॉप्टेड। अडॉप्टेड होने के बावजूद स्टिफनेस जब तकरीर करते हैं, वो बताते हैं कि मूसा ने मिस्र के तमाम अलूम की क्या पाई थी, तालीम पाई थी। सो मोसेस वाज अ वेल एजुकेटेड, ही वाज वेल ट्रेन्ड इन अ रॉयल मैनर्स, इन अ रॉयल टर्म्स, every way he was royalty, he was privileged son of Pharaoh's daughter. So वो royalty उसके पास थी, power उसके पास थी, privilege उसके पास थी, और मेरे जीजो he was enjoying the pleasures of all the
ऑल द इजिप्ट प्लेजर एज अ रॉयल्टी। आप यहां देख लें, साडे इंडिया पाकिस्तान तो लोग 2-4 आ जाने 8-10 साल चो जिसे कहते ना रज मार जाता उन्होंने, ठीक है ना। मतलब वो जब उनके पास रुपया पैसा आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, नौकरी पक्की हो जाती है, पासपोर्ट सिटीजनशिप हो जाती है, बंदे ने बंदा नहीं समझते, कई लोग आपको नजर आएंगे ऐसे, ठीक है। उन्होंने बस नहीं चलता कि मतलब वो ना गर्दन में सरिया आ जाता है, ठीक है। एंड मोसेस वाज अ पर्सन he raised as a royalty. Now that's interesting thing. और इसी दौरान में उसको एक चीज की लेकिन क्लैरिटी थी कि वो रूटेड कहां पर है, उसकी रूट्स कहां पर है, ठीक है। आपने एक और मूवी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्वीन ऑफ कतावे या कातवे, अगर आपने देखी होगी, वो उस मूवी ने बहुत ज्यादा अवार्ड लिए। वो युगांडा की एक यंग गर्ल की मूवी थी, क्वीन ऑफ कतावे जो थी, या कैटवे तो नहीं, क्वीन ऑफ कतावे, यस क्वीन ऑफ कतावे। तो युगांडा का छोटा सा शहर होता है, वहां पर वो बच्ची इतनी गरीब होती है, उसके और भी बहन भाई होते हैं, उसकी माँ जो होती है वो सिंगल मॉम होती है, और वो जो पंजाबी के ना छलियां मेज जो होती हैं, कॉर्न्स, वो मेज खेतों से तोड़कर और वो सड़कों पर गाड़ियों के पीछे भाग भाग कर बेचा करती थी। लेकिन उसके स्कूल, उसके जहां उनका घर होता है, कच्ची बस्ती जो स्लम एरिया होता है, इवन वो लड़की, उसको पता चलता है जी कि यहाँ नजदीक ही कोई ना मिशन ने, कोई किसी चर्च का लोकल होता है, मिशनरी आउटरीच, यंग यूथ का आउटरीच पास्टर होता है, और वो वहां पर चेस कैंप खोलते हैं, चेस कैंप, और वो बच्चों को चेस खेलना सिखाते हैं उसके स्लम एरिया के अंदर। ये लड़की इसको चेस गेम अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये जब खेलने जाती है पहले दिन, तो ये मतलब अंदाजा करें, इससे इतनी स्मेल आ रही होती है, मतलब शी लिव इन अ स्लम, जहां पानी भी नहीं होता पीने को, खाने को कुछ नहीं है सारा दिन, और सोने की जगह नहीं, और छोटी सी कोठरी जो होती है वो उसके अंदर रहते हैं 5-6 लोग। ये जब जाती है इवन वहां पर बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो बच्चे इसके पास नहीं बैठते, कहते कि भाई जा पहले नहा के आ तू, मतलब जो इतनी ज्यादा तुमसे स्मेल आ रही है। तो अल्टीमेटली वो कोच जो होता है वो उसको इन करता है। लेकिन होता क्या है, वो लड़की इस कदर ब्राइट होती है कि वो अगले चंद सालों में वो लोकल स्लम एरिया से निकलकर इंटरनेशनल चेस गेम के अंदर रिप्रेजेंट करती है युगांडा को। दैट्स हाउ द नेम क्वीन ऑफ कतावे, क्योंकि वो क्वीन जो होती है ना, आपको पता है ना कि चेस गेम के अंदर क्वीन और किंग जो हमेशा साथ खड़े होते हैं, तो उसका नाम वो रखते हैं क्वीन ऑफ कतावे। शी वाज अ ब्रिलियंट चेस प्लेयर। उसका कोच उसको एक चीज बताता है जी, वो कहता है जी, यू डू नॉट बिलोंग वेयर यू आर। आप जिस हालात में पले बड़े हैं, यू नॉट बिलोंग टू दैट, यू बिलोंग टू द प्लेस वेयर यू बिलीव यू बिलोंग। ठीक है, जहां आपका बिलीव है कि यू बिलोंग करते हो, दैट इज द प्लेस गॉड हैज डेस्टिन्ड फॉर यू। इसी को और अंदाज में कहते हैं, किसी फिलोसोफर ने कहा था जी, गरीब होना या गरीब खानदान में पैदा होना आपकी चॉइस नहीं थी, दैट वाज गॉड्स चॉइस। लेकिन गरीब खानदान में रहकर गरीब मर जाना, यह आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप उसमें वैसे रहेंगे या आप उस सर्कल से बाहर निकल आएंगे। दैट्स अप टू यू। सो मेरे जीजो, हम देखते हैं कि यू बिलोंग टू द प्लेस वेयर यू बिलीव यू बिलोंग टू। ठीक है, मूसा की लाइफ के अंदर आप देखते हैं जो बेसिक इंस्टिंक्ट थी मूसा की। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि खुदा जब किसी को बुलाता है ना, तो आप देखेंगे बाइबल मुकद्दस ऐसी स्टोरीज से भरी पड़ी है। खुदा ने हमेशा उस बंदे की 2 या 3 चीजें जो मुझे समझ आती है खुदा ने देखी। नंबर 1, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। नंबर 1, खुदा ने देखा है कि ये बंदा या बंदी जिस भी जगह पर है, इसका बाकी लोगों के साथ एटीट्यूड या रवैया कैसा है। इज ही और शी इनकरेजिंग और डिस्करेजिंग? इज ही और शी क्रिएटिंग होप और होपलेसनेस? इज ही और शी क्रिटिसाइजिंग और अप्रिशिएटिंग? इज ही और शी enabling people to lift up या उनकी टांगे खींचने वाले हैं? The strength of character, that number 1 point खुदा जो देखता है। और खुदा उसी strength of character को, जो whether it's a kindness, whether it's a helping, whether it's a engaging, raising voice in justice, whatever thing can help people to lift up from their misery, that's what God sees। और मूसा की लाइफ में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी, जो मूसा की इंस्टिंक्ट थी, ठीक है, वो क्या थी? He was natural helper। वो नेचुरल हेल्पर था। ठीक है, उसका ये नेचुरल गिफ्ट था। वो जहां कहीं भी किसी को मुसीबत में या किसी पर जुल्म होते देखता था, वो अंदर घुस जाता था। ठीक है, वो परवाह नहीं करता था आगे कौन है या कौन नहीं है। ठीक है, he entered
and he always stood with the victims. He always did that. मसलन 3 बड़े इंपॉर्टेंट रेफरेंस है मूसा की इसी अवलीन लाइफ के अंदर जो आपको देखें, आपको तीनों चीजें प्रूफ। नंबर 1, सबसे पहला वाक्य क्या है? पहले बार उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्रानी को क्या कर रहा है? मार रहा है। ठीक है जी। उसने बगैर सोचे समझे वो झगड़े में कूद पड़ा। ठीक है, हादसाती तौर पर या डिलिबरेटली मूसा से मिस्री मर गया, काम फिनिश। ठीक है, मूसा ने छुपा दिया उसकी लाश को। सेकंड टाइम अगेन अब दोनों इब्रानी लड़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट उसके अंदर आई एंड ही एंटर्ड ओवर देयर। ठीक है, उन्होंने कहा भाई तुम तो भाई हो। उन्होंने कहा भाई तुझे किसने इन पर हाकम मुकर्रर किया है? तू कल जिवें फलाना बंदा मारा है मिस्री तो सामने मार देगा। मूसा ने कहा ये तो काम खराब हो गया। सो ही रैन। ठीक है, तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे कि हमने जो रेफरेंस पढ़ा है आज ओल्ड टेस्टामेंट में से, आपने एक चीज नोट की है, मूसा की बेसिक इंस्टिंक्ट फिर दोबारा आ गई है। ठीक है, इवन ही इज इन अ फॉरेन लैंड, नोबडी नोज हिम। ठीक है, और देखे वो कहां बैठा हुआ है। हमने जब पढ़ा है, भाई आसिफ ने जो आज हमारे लिए पढ़ा है, आपने देखा उसमें क्या हुआ है? लिखा है और मूसा चलते चलते भागा जब मिस्र से, ही रैन टू द मिडियानाइट। ठीक है जी, मिडियान में पहुंचा है और मिडियान में उसने देखा कि जी वो एक कुएं के नजदीक पहुंचा जी। ठीक है, पहुंचा कुएं पर। अब कुएं पर ज्यादा रश है, लोग आए हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं और भेड़ बकरियों को पानी पिलाना, लोगों को भी पानी चाहिए। क्या हुआ है? लिखा है कि और वो कुएं के नजदीक बैठा था और मिद्यान के काहिन की 7 बेटियां थी। ठीक है जी, 7 डॉटर्स, उनका बाप है जी काहिन है वहां पर मिद्यान, उसका नाम रोएल बताया गया है। मैं अभी इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो किस चीज का काहिन था, कहां का था, बट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, ही नोज गॉड, ही नोज द मोनोथिस्टिक गॉड। ठीक है, इसका नाम रोएल, एल जो है दैट वाज नोइंग कि ही कनेक्टेड विद गॉड। सो लिखा जी वो आई और पानी भर भर कर गठरियों में डालने लगी ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं, और गडरिये आकर उनको क्या करने लगे? भगाने लगे। उन्होंने देखा ये लड़कियां साढ़े प्लान तो बगैर ही आ गई हैं, उन्होंने लड़कियों को भगा दिया, दे ड्रोव देम अवे। ठीक है, लेकिन नाउ अगेन मूसा की वही बेसिक इंस्टिंक्ट, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, कूद पड़ना है जहां पर देख रहा है जुल्म हो रहा है, जहां देखा पराया फड्डा है, ही एंटर्ड एंड ही हेल्पिंग पीपल दोज हु आर हेल्पलेस। क्या किया जिसने? लिखा है मूसा खड़ा हो गया, ही स्टूड, उसने उनकी मदद की, वो उनके साथ खड़ा हुआ है। क्या किया इसने? और उनकी भेड़ बकरियों को क्या किया है? पानी पिलाया है। सो 3 स्टेप किया मोसेस ने। नंबर 1 ही स्टूड, नंबर 2 ही हेल्प देम टू फेच वाटर, नंबर 3 ना सिर्फ पानी निकाला है बल्कि भेड़ बकरियों को पानी भी क्या कर दिया है? उनको पिला दिया है। कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, डजंट नो, ही जस्ट मेट देम एट द वेल एंड दैट्स हियर। दैट इज द बेसिक इंस्टिंक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। सो मोसेस वाज नेचुरली डिलीवरर। खुदा ने जब ये देखा कि यार ये बंदा, मतलब देखा जाए तो ही वाज बिफिटेड इनटू द जॉब, लेकिन खुदा ने इसको इस्तेमाल करने से पहले खुदा ने इसकी जो पावर और प्रेजेंस और प्रिविलेजेस थी, खुदा ने इसको क्या किया? इसको डिस्काउंट किया है, ताकि ये ना समझे कि मैं तो जी रॉयल प्रिंस हूं, मैं तो जी वेल एजुकेटेड बंदा हूं जी, मेरे पास तो मेरे अंग्रेज में मैं पीएचडी डिग्री है, तो फला है जी, टमका है, तो सो एंड सो, ठीक है, एनी काइंड ऑफ स्टफ, और जी तो मैं तो बिफिटेड हूं इसके लिए। ठीक है, सो आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। बाकी तो लोग दाएं बाएं कर दो इन सबको। ठीक है, हटो बच्चों, पता ना हमारे लिखा होता रहा ट्रकों के पीछे पाकिस्तान में, हटो बच्चों। ठीक है ना, तो वो एमी सारन में जानते हैं, तो वो प्रोटोकॉल आ रहा है जी, हटो बच्चों करते रहते हैं लोग। सो जी नोबडी इज एबल और नोबडी इज पॉइंट रीच टू माय कैलिबर। दैट वाज नॉट अ पॉइंट। सो खुदा ने क्या किया है? गॉड इक्विप्ड एंड गॉड एम्प्टीड मोसेस। खुदा ने ना सिर्फ मूसा को मिस्र से निकाला है बल्कि मिस्र को भी मूसा के अंदर से निकाला है पहले, ताकि वो बैलेंस हो जाए। यू नीड टू नो। और कितने साल लगे खुदा को? 80 years. 80 years. Can we believe that? आपने मुहावरा सुना होगा, आप में से किसी को पता है गार्डनिंग का शौक किसको है किसी को शौक गार्डनिंग का? ये कद्दू की बेल कितनी देर में उग जाती है? अच्छा, ये नहीं पता। ओके, कहते हैं जी देयर इज ओनली टेक वन मॉनसून, ओनली वन मॉनसून, एक बारिश चाहिए होती है। ठीक है, ओनली वन मॉनसून टू क्रिएट अ बुश और अ जुकीनी वाइन, जुकीनी कद्दू जो जिसको कहते हैं। ठीक है, ओनली वन मॉनसून, दैट्स इट। 7 to 5 weeks, डन डील।
ये जनाब, ये बेल, ये कद्दू है जनाब, ढेर लगा पे जमीन पे कद्दूआं दा, कद्दू ही कद्दू हर पासे, ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स टेक टू क्रिएट ओक ट्री? 100 ईयर्स। एक साल में सिर्फ एक सर्कल बनता है, एंड दैट्स हाउ ओक ट्री, ये जॉइंट ओक ट्री 100-100, 200 फुट लंबे और मजबूत, नीचे से पूरे पूरे ट्रक गुजर जाएं, दरख्त को पता ही ना चले। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं आज के दौर में, आजकल की मीडिया के दौर में, दे आर लाइक अ मशरूम्स प्रीचर, मशरूम्स मिनिस्टर्स। 6 महीने में उगे, 6 महीने में खत्म, कहानी खत्म। इधर इंटरनेट ऑन हुआ, इधर जनाब ठग से कैमरा ऑन हुआ, और आपके पास इंटरनेट है, कैमरा, यू आर अ प्रीचर, दैट्स इट। बट where are the lasting impression, where is the lasting impact of God's servants? That's it, the Moses. ठीक है जी, पहली चीज हमने देखी है बेसिक इंस्टिंक्ट, बेसिक नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, जिसको खुदा मल्टीप्लाई करता है, यूज करता है, ठीक है जी। नाउ सेकंड पॉइंट मूसा की लाइफ का, 24वीं आयत इब्रानियों के खत में लिखा है, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या किया? इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज्ड। बार बार मैं कह रहा हूं जी, वी मेक डिसीजंस, वी मेक चॉइसेस, एंड देन द कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगतते हैं जो भी है। मूसा एंड मोसेस, मोशे, इसने डिलिबरेटली लिखा है बड़ा होकर इसने मूसा की बेटी का बेटा कहलाने से क्या, इसका मतलब क्या था जी? ही वॉज रिजेक्टिंग ऑल द प्लेजर, all the privileges and all the power he had. इसके रिवॉर्ड में, इसके इवज में इसको क्या मिल रहा है? लिखा इनकार किया, इसलिए वाय कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ, प्लेजर, ठीक है जी, मैं अक्सर कहता हूं, ये मैं कोटेशन यूज करता हूं, देयर इज अ पेमेंट फॉर एवरी प्लेजर। चाहे आपने खुद पे की हो या किसी और ने पे की हो, we all paid, we all need to pay for our pleasures. इनकार किया उसने चंद रोजा प्लेजर का, क्या कर दिया उसने? नंबर 1, he refused power, privilege, he refused pleasure. खुद उठाने की निस्बत, कंट्रास्ट में उसको क्या मिला? खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। क्या ज्यादा उसको समझ आएगी? अगर मैं खुदा के लोगों के साथ, खुदा की कौम के साथ, खुदा के कामों के साथ अगर मैं एंगेज होऊंगा, अगेन जी देखिएगा, इट्स अ कॉमन, इट्स अ कम्युनिटी, नॉट एन इंडिविजुअलिटी, इट्स अ कम्युनिटी। कम्युनिटी, किसी ने, एक फिलोसफर था जी, उसने कहा था जी कि आई एम बिकॉज यू आर। क्या कहा था उसने जी? आई एम बिकॉज यू आर। सो ही रिलेट्स हिमसेल्फ विद द कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी ना हो, अगर हमारी आइडेंटिटी ना हो कम्युनिटी के साथ, कम्युनल आइडेंटिटी ना हो, वी आर नथिंग। दैट्स द स्ट्रेंथ। मूसा ने क्या लिखा है? खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त करना क्या किया? ज्यादा पसंद किया। थर्ड पॉइंट, और मसीह के लिए लानतान उठाने को, रिजेक्शन को, ठीक है, मसीह के लिए साथ अपनी वल्नरेबिलिटी को, लोगों की गालम गलोच, लानतान उठाने को, मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना। अब नजर करेंगे जी, 3 चीजें हैं ना दुनिया में लोग भागते हैं जी। कलाम में भी लिखा है जी, कि कलाम में लिखा है ये दौलत, इज्जत और शोहरत। क्या है ये? खुदा के खौफ और फिरौतनी का क्या है? रिवॉर्ड है। इट्स अ रिवॉर्ड। हम इसको अर्न करना चाहते हैं। जो कि जब हम अर्न करना चाहते हैं, अर्न का मतलब क्या है जी? आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू डू डबल जॉब्स, आई हैव टू डू ट्रिपल जॉब्स, आई हैव टू डू नाइट शिफ्ट, आई हैव टू डू डे शिफ्ट, और जी मेरे पास खुदा के लिए कोई टाइम नहीं है जी, मैं तो जी मेहनत कर रहा हूं कि मुझे क्या मिले? दौलत मिले, इज्जत मिले, और क्या मिले? शोहरत मिले। जबकि खुदा का कलाम कहता है, और यू कैन अर्न दैट, एक्चुअली दिस इज अ रिवॉर्ड। ये खुदा जिसे चाहे खुदा की तरफ से मिलता है, ठीक है। सो दौलत, इज्जत और शोहरत, इट्स अ रिवॉर्ड। सो लिखा जी उसने, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ओके जी, अजर से मुझे एक बात याद आ गई है। रिवॉर्ड जो है, दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। हम समझते हैं कि रिवॉर्ड जो है वो जब हम जमीन से जाएंगे ना, मरेंगे, तो लिखा जी कि खाक तो खाक से जा मिली, ठीक है, और रूह जो है वो खुदा के पास चली गई, और रिवॉर्ड जो है वो रूह को कहीं उधर आसमान पर कहीं मिल जाएगा। दैट्स इट। नो नो नो, दैट्स नॉट अ बिब्लिकल कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा,
Reward is always tied with the soul, spirit and body. ठीक है? वो लोग जिनके पास लाइफ आफ्टर लाइफ या लाइफ आफ्टर अर्थली लाइफ कॉन्सेप्ट नहीं है, दे आर होपलेस। लेकिन क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक जो शख्स जमीन से मरता है, जाता है, उसकी रूह तो खुदा के पास जहां से आई थी, और मट्टी के साथ ये बॉडी जो खुदा हमें थोड़ी देर के लिए 70-80 साल के लिए देता है, विल लिव इन दैट बॉडी। ठीक है, जैसे यीशु मसीह इब्रानियों के खत में लिखा था, अगर आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि तूने मेरे लिए बदन तैयार किया। सो गॉड प्रिपेयर्ड अ बॉडी जिसमें हम रह सकें। ठीक है, और उसके मुताबिक इब्रानियों के खत में हवाला मैं आपको बताऊंगा बाद में कि खुदा वो कहता है जी, यीशु मसीह के बारे में बात की गई है कि तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया ताकि मैं जाकर उसमें क्या करूं, रहूं। इसका मतलब ये हुआ मेरी सोल जो है वो खुदा के पास, जब खुदा ने क्रिएट की जान, खुदा ने जब उसे दुनिया में भेजना था, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, 3 थिंग्स। टाइम फ्रेम 70, 80, 90, दैट्स इट। ठीक है। नंबर 2, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं पादरी बनूंगा, दैट गॉड नोज एंड गॉड मेड मी, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो गॉड डिजाइन दैट वे। नंबर 3, लाइफ पार्टनर। ठीक है, लेकिन जब ये जमीनी खिदमत हम खत्म कर जाते हैं, ठीक है, जब जमीनी टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है, तो मट्टी जहां से आई थी, बॉडी तो गई, काम खत्म। ठीक है, सोल जो है वो पहले भी जिंदा थी और मरने के बाद भी क्या है, जिंदा है। इसलिए आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा जबरदस्त मुकालमा हुआ उनके सदूकियों के साथ। जब आए ना सदूकी, वो यीशु मसीह के साथ सवाल किया उन्होंने कि भाई वो बीवी 7 भाई थे, 7 से शादी हुई, किसकी बीवी बनेगी? तो उन्होंने कहा तो ये सारे पागल हो, तो हमको नहीं पता, यू आर टोटली इग्नोरेंट। उन्होंने कहा तो ये चवला मारन रहे हो, मतलब पंजाबी में यूज कर रहा हूं, यीशु तो ये नहीं कहा होगा, लेकिन तुम जाहिल हो। एक्चुअली यीशु ने ये कहा, यू डोंट नो एक्चुअली गॉड्स वर्ड। क्यों? क्योंकि वो मुर्दों का नहीं बल्कि किन का खुदा है? वो जिंदों का खुदा है। वो इब्राहिम का, इजहाक का, याकूब का खुदा है, था नहीं। इट मीन्स देयर सोल बिफोर कमिंग टू दिस वर्ल्ड दैट वाज लिविंग, आफ्टर व्हेन देयर बॉडी decayed, their soul gone back where they came from. So he is the God of the living, not the dead. So मेरी और आपकी रूह भी जब जमीन से निकलती है तो रिवॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं जी। मूसा की निगाह किस पर थी? रिवॉर्ड पर। और वो रिवॉर्ड जो था, दैट वाज नॉट अर्थली बाउंडेड, नॉट बाउंडेड ओनली 120 years. No, that was not a case. The case was, that was Zoe, everlasting life. और everlasting life जो है, उसका जो रिवॉर्ड है वो बॉडी के साथ अटैच है। इसका मतलब ये हुआ कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे दोबारा, मेरी रूह, मेरी जो सोल है, जो मैं हूं, ओरिजिनली जो मैं हूं, ये बॉडी चंद साल और कहानी खत्म उसके बाद, ठीक है, लेकिन जो मेरी सोल है, दैट विल लिव फॉरएवर। और खुदा इसे क्या करेगा? खुदा इसे वापस लाएगा। और हिजकिय्याह 37वां बाब और इस पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसके बाद पौलुस रसूल पहला करंथियों 2 करंथियों 15 बाब में बताता है जी कि हमारे हड्डियां, हमारी हड्डी से जिस्म, हड्डी के साथ नसों पर नसें, एवरीथिंग विल बी सेम। और पौलुस रसूल लिखता है कि मसीह यीशु की आने तक तुम्हारी रूह, जान और बदन पाक, बेऐब और क्या रहे? महफूज रहे। So reward, Moses foresaw the reward which God is going to give him in the body, in the soul, in the spirit. ठीक है जी। So उसकी निगाह किस पर थी? अजर पाने पर थी। तो 3 चीजें आपने देखी है जी, आज हमने कलाम में से सीखा है। नंबर 1 क्या था? Moses basic instinct led him that God called him for the bigger task. He was natural deliverer. He was natural helper. He was naturally a person who always stood with the powerless, voiceless and victimized people. उस बेसिक इंस्टिंक्ट की बुनियाद पर खुदा ने जब उसे बुलाया है, देन इब्रानियों के खत का मुसन्निफ हमें बताता है जी, उसने 3 पर्सनल डिलिबरेट डिसीजन लिए हैं। नंबर 1, उसके पेरेंट्स ने पहला डिसीजन लिया, दे चूज फेथ ओवर फियर। नंबर 2, मोसेस डिलिबरेटली रिजेक्टेड a place of privilege and power and pleasure, and he identified himself with God's people for the sake of the reward
which God has stored for him. And still आज तक खुदा मूसा के वसीले क्या करता है, कलाम करता है। सो मेरे जीजो, मैं और आप अगर हम ऐसे हालात में हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं जो chaotic है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है, जैसे किसी ने कहा था दी, we don't have all the answers, however we have a purpose। हमारे पास सारे सवालों के जवाब तो नहीं होंगे, लेकिन एक चीज क्लियर है, वी हैव अ पर्पस, और वो डिवाइन पर्पस खुदा ने हमें दिया है। और वो डिवाइन पर्पस, इट्स नॉट प्लेइंग इंडिविजुअलिस्टिकली, इट्स नॉट प्लेइंग मी और माई और आई, इट्स ऑलवेज वी, इट्स ऑलवेज कम्युनिटी, इट्स ऑलवेज फैमिली, इट्स ऑलवेज फेथ बेस्ड कम्युनिटी, जो कि खुदा के उस मंसूबे का हिस्सा है। अनटिल और अनलेस हम अगर उस खुदा के पर्पस को अपनी जिंदगियों में अगर हम उसको नहीं देख पाते एज अ पार्ट ऑफ गॉड्स डिजाइन डेस्टिनी फॉर आवर सेल्फ, तो मेरे जीजो फिर जब हम पर्सनल चॉइसेस लेते हैं, जब हम डिसीजन लेते हैं, देन वी फेस कॉन्सिक्वेंसेस। फिर हमें इस पर घबराना या परेशान होने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट वाज माई पर्सनल चॉइस, दैट वाज व्हाट आई डिलिबरेटली चूज कि जी मैं इन्ना देसियां दे नाल, मैं इन्ना कालियां दे नाल, मैं इन्ना गोरियां दे नाल, ते मैं जनाब इन्ना लोकां दे नाल मैं ते मिलना उठना को नहीं। आई एम इंडिविजुअलिस्टिकली, आई एम एक्सप्लिसिट यूनिक, सो जी ये सारे परा करो, एंड आई एम लिविंग बाय माई सेल्फ अलोन। सो मेरे जीजो, दे आर द पीपल दैट नोबडी कैन इवन डजंट नो वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। सो आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा ने हमें कलीसिया दी है, खुदा ने हमें लोग दिए हैं, खुदा ने हमें खानदान दिया है, खुदा ने हमें अपने बेटे बेटियों की मिरास में शामिल किया है। खुदा ने सबसे बढ़कर हमें यीशु मसीह के वसीले से निजात और अबदी जिंदगी का जो प्रॉमिस दिया है, दैट विल नॉट एनीबडी कैन नॉट टेक अवे। और जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक हमारी खुदा ने हमें इस जिस्म में रखा है, इस जमीन में रखा है, खैमे के अंदर रखा है, हाउ वी आर पार्टिसिपेटिंग इन गॉड्स मिशन। और इस गॉड के मिशन में जाने के लिए मुझे कोई स्पेशल ट्रेनिंग की, मुझे कोई स्पेशल एजुकेशन की, मुझे किसी किस्म की स्पेशल कहना चाहिए डिग्रियों की जरूरत नहीं है। गॉड विल टेक यू वेयर यू आर राइट नाउ, वेयर यू आर राइट नाउ। अपने आपके किरदार की स्ट्रेंथ को और आपके गिफ्ट जो खुदा ने आपको दिए हैं, गॉड विल स्टार्ट राइट अवे फ्रॉम देयर। आइए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। सो मेरी गुजारिश है भाई आसिफ से कि अगर आप शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें जी। Let's come to the Lord. कदूस कदूस कदूस, इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा। खुदा बाप तो आपकी पाक हजूरी में आए हैं आजिज़ी इंकिसार से, शुक्रगुजारी के साथ। खुदा बाप शुक्रगुजार हैं